कभी कभी जिंदगी ना हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां सालों की मेहनत और ईमानदारी लालच के बस एक पल के आगे फीकी पड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है एक गलती की कीमत। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, और अनुभव कहता है समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। हमारी कहानी का जो हीरो है ना, वो भी कुछ ऐसा ही सोचता था। उसे लगता था कि वो अकेले ही काफी है। पर फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जिसकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ा बोझ एक ही चीज थी, उसकी ईमानदारी। जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और उसे नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने बेईमानी करने से साफ मना कर दिया था। अब वो बेचारा बेरोजगार और निराश अपने घर की तरफ चला जा रहा है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। और ठीक तभी उस सुनसान रास्ते पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। यही वो मुलाकात थी जो उसके इस साधारण से सफर को एक ऐसी परीक्षा में बदलने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ये जो बूढ़ा आदमी था, उसके कंधों पर 3 झोले लदे थे। वो इस नौजवान से मदद मांगता है। कहता है कि भाई, अगर तुम मेरा ये सबसे भारी वाला झोला अगले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और इनाम कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 3 सोने के सिक्के। अब सोचिए, एक बेरोजगार इंसान के लिए ये कितनी बड़ी रकम थी। ये एक ऐसा मौका था जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। उसने फौरन हाँ कर दी और झोला अपने कंधे पर उठा लिया। वो दोनों चलते रहे और आगे रास्ते में एक नदी आई। अब बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इन बाकी 2 झोलों के साथ ये नदी पार नहीं कर पाऊंगा। डर है कि कहीं संतुलन बिगड़ गया तो बह जाऊंगा। इसलिए वो नौजवान से कहता है कि एक और झोला तुम उठा लो। और हाँ, इस काम के लिए वो 3 और सोने के सिक्के देने का वादा करता है। मतलब सौदा अब और भी बड़ा और आकर्षक हो गया था। नौजवान तो खुश हो गया और उसने दूसरा झोला भी उठा लिया। लेकिन तभी नौजवान को महसूस होता है कि बूढ़ा आदमी उसे कुछ शक भरी नजरों से देख रहा है। बस उसकी ईमानदारी को ये बात चुभ गई। वो पलटकर बोला, आप मुझे चोर समझ रहे हैं क्या? अरे साहब, जिस ईमानदारी की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई, आपको लगता है मैं उसे आपके इन झोलों के लिए बेच दूंगा? बूढ़ा आदमी उसकी ये बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और वे आगे बढ़ चले। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ईमानदारी की परीक्षा सबसे सबसे कठिन होने वाली थी। ये था आखिरी प्रस्ताव। गांव बस एक पहाड़ के उस पार था। बूढ़ा आदमी रुककर कहता है कि अब वो बिल्कुल थक चुका है और ये आखिरी झोला उठाकर पहाड़ चढ़ना उसके बस की बात नहीं। वो नौजवान से कहता है कि ये आखिरी झोला भी वो ही ले ले। और इस आखिरी काम के लिए 3 और सोने के सिक्के, यानी कुल मिलाकर 9 सोने के सिक्के। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। और बस इसी आखिरी चढ़ाई पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। ये वो पल था जहां एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। अब नौजवान के मन में एक जंग सी छिड़ गई थी। एक तरफ थी उसकी जिंदगी भर की ईमानदारी और दूसरी तरफ एक पल में अमीर बनने का जबरदस्त लालच। वो पहाड़ पर बिल्कुल अकेला था और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नजरों से ओझल हो चुका था। और फिर एक ख्याल उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया। ये बूढ़ा आदमी कमजोर है, ये मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और बस यही वो पल था। सालों की ईमानदारी लालच के एक पल के सामने हार गई। वो तीनों झोले लेकर भाग निकला। वो दौड़ता हुआ, हाफता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा, ये सोचते हुए कि बस अब उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन सच्चाई का खजाना तो कुछ और ही था। चलिए देखते हैं कि उन झोलों में असल में था क्या। उसने कांपते हाथों से सबसे बड़ा झोला खोला, ये सोचकर कि इसमें तांबे के सिक्के भरे होंगे, लेकिन अंदर सिर्फ पत्थर थे। उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसने घबराहट में दूसरा झोला खोला, जिसमें उसे लगा था चांदी के सिक्के होंगे, पर उसमें भी सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। अब उसकी आखिरी उम्मीद उस सबसे छोटे झोले पर टिकी थी,
इसमें इसमें तो पक्का सोने के सिक्के होंगे, उसने सोचा। पर जैसे ही उसने उसे खोला, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसमें भी पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन उन्हीं पत्थरों के ढेर में उसे एक छोटी सी पर्ची मिली, और उस पर्ची पर जो लिखा था, उसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस पर लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश में था। अगर आज तुमने लालच न किया होता तो कल से तुम इस पूरे राज्य के राजा होते। वो नौजवान वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। लालच के सिर्फ एक पल के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया था। और यहीं हमें इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी सबक मिलता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ईमानदारी एक दिन में नहीं बनती, उसे बनाने में पूरी जिंदगी लगती है। दूसरी बात, लालच हम पर अक्सर तब हावी होता है जब हम थके होते हैं या अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि एक गलत कदम सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये कहानी हमें बहुत गहराई से समझाती है कि सालों की मेहनत से बनाया गया अच्छा चरित्र बस एक पल की चूक में खत्म हो सकता है, क्योंकि आखिरी परीक्षा ही अक्सर सबसे कठिन होती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। किसी इंसान की असली कहानी को क्या चीज़ परिभाषित करती है? उसकी जिंदगी भर की मेहनत या फिर कमजोरी का वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।